दोस्तों आज हम बताएंगे कि जैसे हर एक आदमी को जो है जरूरत पड़ती है कि ब्लड लेना है और देना है, यानी कि रिसेप्शन और डोनर। तो जैसे डिलीवरी में कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी में ब्लड की जरूरत पड़ जाती है और किसी एक्सीडेंटल केस में भी ब्लड की जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों कभी कभी एनीमिया है, जैसे ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो जैसे नॉर्मल आदमी से लेकर बड़े आदमी लोगों को सबको जरूरत पड़ती है, ऐसी बात नहीं है कि सबको नहीं पड़ती है। तो सबको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और सबको डोनेट करने की आवश्यकता पड़ती है। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों हम चाह रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और आपको इसमें कुछ नई सूचना मिलेगी, क्योंकि ब्लड देने से पहले और लेने से पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे अगर ब्लड देने वाला है, जैसे देने योग्य है, कैसे पहचाने। जैसे आपका वजन जो है कि 50 किलो से ऊपर होना चाहिए। अगर 50 किलो से नीचे है तो आप ब्लड दे नहीं सकते हैं। दूसरी बात कि आपका हीमोग्लोबिन जो है 12 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। अगर 12 ग्राम से नीचे है तो आप योग्य नहीं है ब्लड डोनेट का। तीसरी बात आपका ये हो गया कि 3 महीना के अंदर आपका जो है ब्लड कभी जैसे ब्लड कहीं डोनेट नहीं किए हैं, 3 महीने के अंदर अगर डोनेट किए रहेंगे तो आप ब्लड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 3 महीने के बाद ही दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। चौथी बात आपकी आ गई कि HIV, HCV, HbS-Ag परमानेंट रिजेक्टेड है, यानी कि अगर इस तरह के आपको इन्फेक्शन है तो आप हमेशा के लिए ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह इन्फेक्शन जिसको दोबारा हो जाता है वो जीवन भर आता है, जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक। पांचवी बात आ गई कि आपका जैसे टाइफाइड, मलेरिया, ATC इस तरह का इन्फेक्शन है तो उसको पहले सही इलाज करा लें, फिर ब्लड आप डोनेट कर सकते हैं। तीसरी बात कि आप जैसे 3 महीना पहले आप टैटू करवाएं कहीं अपने बॉडी पर, अगर टैटू करवाएं 3 महीने पहले यानी 3 महीने के अंदर में, तो आप उसके योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन HIV और HCV, HbS-Ag का ट्रांजेक्शन हो सकता है। इसलिए 3 महीने का स्पेस देना जरूरी है, उसके ब्लड डोनेट का योग्य हो सकते हैं। चौथा, आप जो है 72 घंटे के अंदर ड्रिंकिंग यानी कि स्मोकिंग यानी कि शराब या अल्कोहल और नशा 72 घंटे के अंदर करे हैं तो आप ब्लड डोनेट करने का योग्य नहीं है। पांचवी कि आपका एज जो है 18 से प्लस होना चाहिए। 18 और 50 के बीच में रहेगी तो आप ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। अगर 18 से नीचे है तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, 50 से ऊपर है तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बोन मैरो पर झटका हो सकता है। तीसरी आपकी BP जो है कि नॉर्मल होनी चाहिए, 120/80 अवश्य होनी चाहिए। अगर आप हाइपरटेंशन में हैं, BP का ब्लड प्रेशर से पेशेंट हैं, तो आप ब्लड डोनेट का योग्य नहीं है। 10वीं यानी कि आपको कहीं मेजर यानी कहीं चोट लगी, जैसे आप जो है कि आपको कहीं एक्सीडेंट हो गया या कहीं इंजरी यानी चोट लग गई, तो आप ब्लड जैसे आपके शरीर में से ब्लड निकल गया अचानक में, तो आप इससे पहले आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। यह जानना जरूरी है, ताकि आपको शरीर में जरूरत से ज़्यादा ब्लड निकल जाता है तो शरीर को झटका लग सकता है। 11वें नंबर पे आपका है कि एस्पिरिन, यानी कि आप किसी तरह का एस्पिरिन दवा ना खाते हैं। एस्पिरिन ऐसी दवा है जो अगर आप लेते हैं तो जो आप ब्लड डोनेट करेंगे वो ब्लड जिस पर चढ़ेगा उस पर उसका असर पहुंच जाएगा, और एस्पिरिन का बहुत घातक हो सकता है। इसलिए आप पहले डॉक्टर से पूछ लें कि हम एस्पिरिन दवा लेते हैं या नहीं लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह का आपको जानकारी देते रहेंगे तो हमारे चैनल को